ठीक है। सो मैं एक बार करके दिखा दूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप मैच कीजिएगा आपने कल कैसे किया था उस हिसाब से। ऊपर तो देखिए आरएचएस में सब जीरो है, दैट इज फाइन, दैट इज एज एक्सपेक्टेड फॉर वेवी कर्व रूल इंप्लीमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे x एक तो x स्क्वायर है, ठीक है, बट x के साथ नेगेटिव कोएफिशिएंट है, तो पहले इसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे? माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे है x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्या इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ? या सो ये बनेगा माइनस 4x प्लस x, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 4 और x प्लस 1। इज दैट फाइन? और यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, सबको समझ आया? अच्छा यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा हमने नेगेटिव बाहर निकाला था टू मेक द 2 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो मेरा ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, राइट? और इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपैंड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैंने एक्सपैंड किया तो ये बनेगा रूट 2 एक्स माइनस 3। अच्छा डिनोमिनेटर में देखिए ए की फैक्टर 2 बार है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि अभी हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच वी हैव नॉट रेड येट। अभी तक हमने जितने भी फैक्टराइजेशंस पे वेवी कर्व लगाया था वो सारे नॉर्मल फैक्टर्स थे। ये पहली बार ऐसा कोई स्क्वायर फैक्टर है हायर देन 1। अभी तक जितने भी फैक्टर्स सब में 1 थे, राइट? मोर देन 1 अभी पहली बार है। तो जब मोर देन 1 आता है तो उसको कैसे डील करते हैं वो सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी मोर देन 1 जब भी आएगा ना, देयर वुड बी 2 काइंड ऑफ नंबर्स, एक होता है ऑड नंबर और एक होता है इवन नंबर। सो अभी देखिए जो 1 है सबके ऊपर वो क्या है? ऑड नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो इवन है। तो सारे ऑड नंबर्स का बिहेवियर सेम होगा, सारे इवन नंबर्स का बिहेवियर सेम होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट लेट मी ड्रॉ अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है मेरा, क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? इससे आ रहा है रूट 2 माइनस रूट 2 3 4 माइनस 1। अच्छा माइनस रूट 2 छोटा है या माइनस 1 छोटा है? माइनस रूट 2 क्योंकि 1.414 होता है नेगेटिव 1.4, तो ये होगा माइनस रूट 2। उसके बाद आएगा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद कहीं का आएगा 0, फिर आएगा अच्छा रूट 2 पहले आ जाएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। ये सब फैक्टराइजेशन ठीक है। मैंने जो क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे आर दीस पॉइंट्स फाइन या इसमें कोई इशू है? ठीक है। अभी अब हम ध्यान देंगे कि देखिए हमेशा जो कॉर्नर मोस्ट राइट कॉर्नर मोस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वॉट एवर द सिनेरियो वॉट एवर द क्वेश्चन। अगर हमारे बेसिक वेवी कर्व के कंडीशंस मैच हो रहे कि आरएचएस में 0 है और सारे एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा राइट मोस्ट प्लस होगा। इज दैट फाइन? अगर ये प्लस होगा, अगला जो हम नेगेटिव करते थे अभी तक धनाधन नेगेटिव प्लस नेगेटिव वैसे करते थे, अब वहां पे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा ये जो 4 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है कौन से फैक्टर से आ रहा है? 4 हमारा आ रहा है इस फैक्टर से, ठीक है। इसका पावर है 1 क्या नंबर है? ऑड होता है तो हम ऑल्टरनेट कर देते हैं, वी चेंज द साइन। अगर प्लस है हम चेंज करके कर देंगे माइनस, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल लॉजिक, ये जनरलाइज्ड लॉजिक है। हम जो कर रहे थे कल तक क्वेश्चन सब स्पेसिफिक क्वेश्चन थे जहाँ के सारे पावर 1 थे, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरलाइज करेंगे तो ऐसा रहेगा कि आपको पावर चेक करना पड़ेगा हर बार एंड देन यू हैव टू चेंज द साइन और नॉट चेंज द साइन, ठीक है। अभी 3 किसका फैक्टर है? x माइनस 3, सॉरी 3 आंसर है x माइनस 3 से फैक्टर से, इसका पावर है 1, तो यहाँ पे हम फिर साइन चेंज कर देंगे। ये लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है। अभी रूट 2 कहाँ से आया? रूट 2 आया यहाँ से, पावर 1, फिर साइन चेंज। 0 नहीं है, 0 इज जस्ट फॉर माई रेफरेंस कि मैं नंबर लाइन पे कहाँ पे हूँ, ठीक है। आप हटा भी सकते हैं, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए थोड़ा रखता हूँ। 0 कोई फैक्टर ही नहीं है, 0 मैंने बस अपने पॉइंट के लिए रखा है। सो रूट 2 के बाद अगला फैक्टर है माइनस 1। माइनस 1 कहाँ से आया? यहाँ से, राइट। माइनस 1 यहाँ से, और माइनस 1 का फैक्टर क्या है? 2, इवन। जब भी इवन नंबर फैक्टर नहीं पावर होगा तो हम साइन चेंज नहीं करते, जो साइन है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। सो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। ये डिफरेंस समझ आया सबको, वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद -√2 किसका फैक्टर है, इसका पावर है 1, यानी साइन चेंज करेंगे तो ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अभी सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऊपर सारे फैक्टर्स हैं, नीचे सारे फैक्टर्स हैं। सारे फैक्टर्स की कुछ ना कुछ पावर है, 1 1 1 2। वो पावर या तो इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर होंगे। ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, जब भी पावर ऑड नंबर है तब साइन चेंज होगा। जो हम कल तक करते आ रहे थे, सबके पावर 1 थे, हम बाय डिफॉल्ट 1 लिखते नहीं है, लेकिन वो ऑड नंबर है तो इसलिए चेंज करते थे। लेकिन जैसे ही पावर इवन होगा हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लीजिए। ये सारे जो मेरे वो है क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये जो मैंने लिखे ये समझ आया। कॉर्नर मोस्ट हमेशा राइट मोस्ट प्लस रहेगा, गिवन दैट हमारा जो बेसिक कंडीशन ऑफ वेवी कर्व है वो मेट हो रहा है कि राइट RHS में 0 है और सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है x के। ठीक है। अगर मेरा सबसे राइट मोस्ट वाला प्लस होगा तो अगला नेगेटिव होना चाहिए, एज पर व्हाट वी वर स्टडीइंग यस्टरडे, राइट। लेकिन आज हम क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रा चेक डालेंगे। हम क्या चेक डालेंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट 4 ये कहाँ से आया, कौन से फैक्टर से आया, इस फैक्टर से आया। इसका पावर क्या है 1, विच इज एन ऑड नंबर, इसलिए हम साइन चेंज प्लस से कर देंगे माइनस। जब भी ऑड नंबर पावर पे रहेगा फैक्टर के हम साइन चेंज कर देंगे। अगला क्रिटिकल पॉइंट 3 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका पावर है 1, फिर से हम साइन चेंज करके माइनस का प्लस कर देंगे। ठीक है। जब भी ऑड नंबर है पावर में आप साइन चेंज करेंगे। ठीक है। अगला क्या है √2, √2 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका पावर है 1, तो फिर मैंने प्लस का क्या किया, माइनस। ठीक है। अगला क्या है, ये 0 को इग्नोर कीजिए, √2 के बाद है -1, -1 कहाँ से आया, यहाँ से, -1 का पावर क्या है 2 क्या है इवन। साइन चेंज करेंगे नहीं करेंगे, तो ये जो माइनस था वही कंटिन्यू हो गया, इस इंटरवल में भी माइनस ही होगा। ठीक है। अगला क्या है क्रिटिकल पॉइंट -√2 आया यहाँ से, पावर क्या है 1 मेरा ऑड नंबर है तो फिर से मेरा साइन चेंज हो गया प्लस हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन। ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, सवाल ओरिजिनली था ग्रेटर देन 0, लेकिन हमने एक नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट किया था तो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, या सो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। अभी तो मैंने इंटरवल फाइनल किया है, अब मुझे ये भी देखना है कहाँ कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है, -1 एंड +4। क्या -1 एंड +4 मेरे इंटरवल का पार्ट है, बिल्कुल है। -1 भी है और +4 भी है, दोनों है, तो इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा मेरे आंसर से ताकि नॉट डिफाइंड ना रहे। तो जब भी एक्सक्लूड करना होता है ना, आप इंटरवल वहां से शुरू कीजिए। देखिए -√2 पार्ट होगा मेरे आंसर का, होगा क्योंकि हम इक्वल टू से कर रहे हैं। -√2 में ये 0 हो जाएगा, सो -√2 वुड बी पार्ट ऑफ माई आंसर। ठीक है। फिर हो जाएगा -1 तक, लेकिन -1 को मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पे 0 हो जाएगा, तो -1 में ओपन ब्रैकेट रखूंगा। ठीक है। फिर -1 के आगे बढ़ूंगा, यूनियन करके ओपन ब्रैकेट -1 फिर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। फिर -1 से आगे बढ़ के कहाँ रुकूंगा, √2 पे। क्या √2 में इंक्लूड कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है तो इंक्लूड कर सकता हूं। ऊपर 0 होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो √2 मेरा इंक्लूड होगा। फिर यूनियन करके फिर देखिए 3 से स्टार्ट होगा, 3 इंक्लूड हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 4 इंक्लूड हो सकता है, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो इंक्लूड नहीं हो सकता। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैंने एक -1 पे मुझे ब्रेक देना पड़ा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -√2 से √2, देन आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट को माइनस करेंगे। सिंगल एलिमेंट को माइनस करने के लिए इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में सेट्स में लिखते जैसे वैसे लिख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि साथ में ये यूनियन वाला पार्ट है, इसलिए आप इसके बाद आप ऐसे यूनियन नहीं लिख सकते। सो इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर्स में आपको ब्रेक देके ही लिखना पड़ेगा। अगर मेरा आंसर सिर्फ इतना होता, यहाँ तक ही होता, ये मेरा आंसर का पार्ट होता ही नहीं, तो मैं इस टाइप का आंसर लिख सकता था। ठीक है। पूरा मैंने इंटरवल लिखा और उससे एक एलिमेंट हटाते, समझ आए। लेकिन यहाँ पे क्या ना, एक और इंटरवल के साथ यूनियन है ना, तो इस तरह का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि -1 को ओपन ब्रैकेट करके 2 खोले। समझ आया सबको।
पक्का? अगला क्वेश्चन देखें। देखिए पहला क्वेश्चन 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट ये है, ये वाला। अच्छा, इसमें वेवी कर्व लग सकता है? हाँ एग्जैक्टली, वहां पे RHS में 1 है, इसलिए हम डायरेक्टली वेवी कर्व लगा नहीं सकते। ठीक है, अच्छा 1 को इधर क्यों लाने में, 2x भी तो उधर ले जा सकते हैं। हाँ 2x लेके फिर LHS में ले आऊंगा। 3x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x। अब इसको मैं LHS में ला सकता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आपको याद है हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि जब भी हम पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स फाइन, लेकिन जब नेगेटिव कर देते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है ना, x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, सो इनइक्वालिटी में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब भी आप कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें एक वेरिएबल है एंड यू आर नॉट श्योर वेरिएबल का साइन क्या है, यू कांट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, क्योंकि इक्वल टू होता तो फटाफट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन इक्वेशन है तो आप इसको, अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता, 2x स्क्वायर होता तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाता? क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि इट इज गारंटीड टू बी पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाता, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन 2x है और x मुझे पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि कोई डोमेन भी डिफाइन नहीं, तो वी कांट। ऐसे केस में जो ये वाला RHS का 1 है ना, इसको मैं LHS में लूंगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा 3x - 1 अपॉन 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा। RHS का 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये 1 को उठा के LHS में लेके आ गया, बाकी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो 2x कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए अनलेस देयर इज सम डोमेन डिफाइंड, ये पॉजिटिव ही है, या फिर आपके पास x स्क्वायर है, x⁴ है, उस टाइप के टर्म्स है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3x - 1, 2x का एलसीएम लिया अपॉन 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, फिर दिस विल इम्प्लाई, ये क्या हो गया, x - 1 अपॉन 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व लगा सकते हैं। वेवी कर्व लगाएंगे तो इसमें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे? बस 1, इसका भी तो बनेगा ना क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्या बनेगा? 0 एंड 1, 2 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाइड है, कुछ एडेड या सब्ट्रैक्टेड नहीं। तो आप चाहो तो इस कांस्टेंट को RHS में ले जाके 0 भी कर सकते हो, इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, सो इसकी वजह से मेरा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 0 और इसकी वजह से मेरा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 1। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल क्या होगा? पॉजिटिव। अभी देखिए सबके पावर, सब फैक्टर के पावर 1 ही है, तो वो टेंशन नहीं हुई। तो ये मेरा नंबर लाइन ऐसे दिखेगा। ठीक है, और मुझे क्या ढूंढना है? वहां गया ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन मतलब ये और ये, तो ये -∞ से और इक्वल टू भी है। ठीक है, सो -∞ से 0 इंक्लूसिव, 0 इंक्लूसिव होगा कि नहीं? बट वो इक्वल टू है, क्यों नहीं होगा? राइट, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉरी, यूनियन फिर आगे का क्या होगा? 1 इंक्लूडेड होगा, 1 से लेके समझ आया? किसी को डाउट है इसमें? ये आंसर कैसा है? हाँ बोलिए। अगर ये इसकी बात करें आप, माइनस ऐसा होता तो, अगर ये -2x होता तब मैं क्या करता ना, इस माइनस साइन को RHS में ले जाता। ठीक है, RHS में अगर मैं ले जाता तो जो अगला इक्वेशन बनता वो बनता -1 अपॉन x होता, पूरा -2 को मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो ये साइन चेंज होके लेस देन इक्वल टू हो जाता, क्योंकि नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हो तो ग्रेटर की जगह लेस देन हो जाएगा।
ठीक है, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, बट साइन का ध्यान रखिए जिसकी वजह से इक्वेशन चेंज हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? पार्ट 2 ट्राई करेंगे, पार्ट बी, ठीक है। देखो हो गया ना? क्या गलत हो गया? वन देखा नहीं, कौन सा वन नहीं देखा? अच्छा, सब कुछ जीरो कर करके कर दिया। जल्दबाजी मत करो प्लीज, इससे ज्यादा बुरा होता है। अगर नहीं आता तो इट्स फाइन, जल्दबाजी में गलती है, नॉट गुड। किसी और को होमवर्क कॉपी देना है? ट्रिग्नोमेट्री लास्ट कॉल। 2 मिनट लेता हूँ। ये कौन से क्वेश्चन है? ये उसी के क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट मुझे आंसर नहीं आता, जो मैं वर्क किया तो डायरेक्ट ही बाकी मुझे वर्क नहीं करना पड़ा। चेक पॉइंट के क्वेश्चंस हुए कि नहीं? चेक पॉइंट इसके चेक पॉइंट ये तो वार्म अप है। वो क्वेश्चन को कर दिया। अच्छा ठीक है, इसमें कर देता नहीं चुके कर लिया तो अच्छा। आंसर मैं बताता हूँ। हुआ ये सब काम इधर? अच्छा दो। चेक पॉइंट तो सारे हो गए क्या? ठीक है, वो कर लेना, अगर डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए पार्ट बी में। 1 को LHS में लाऊंगा, x² - 1 अपॉन पहले करे फैक्टराइज, नहीं बाद में करते हैं। x² - 7x + 12 - 1 > 0। इस स्टेप में डाउट है किसी को? एलसीएम लूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा और नीचे जो है इसको फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज कैसे होगा ये? 7 4 और 3 x, ठीक है,
ऊपर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लेके गए ऊपर, ठीक है। ये गया, ये बचा 7x माइनस 13 x माइनस 3 x माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और कुछ होगा इसमें, ठीक है। इसकी वजह से क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, 13/7 बनेगा। ये समझ आया इसकी वजह से 13/7 क्यों बनेगा, ठीक है। इस फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दीजिए तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है उससे, ठीक है। 13/7 को मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ एंड 3 and 4 को भी प्लॉट करूंगा, राइट। सो 13/7 इज 2 से थोड़ा कम, हाँ। तो 13/7 सबसे पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, राइट। ओके, अब सबसे कॉर्नर में प्लस, इसमें सारे फैक्टर्स के पावर 1 है तो कोई इशू नहीं है। तो माइनस प्लस माइनस, मुझे क्या चुनना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी सारे पॉजिटिव्स। सो 13/7 इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा, मतलब क्यों, ऊपर है इसलिए, ओके। फिर रुकेगा कहाँ पे जाके, 3 पे। 3 इंक्लूसिव होगा नहीं, क्योंकि उसमें अनडिफाइंड हो रहा है। फिर यूनियन 4, इंफिनिटी, 4 इंक्लूसिव, फाइन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अभी इसका पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज लेस देन 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16, न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 को क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डजंट मैटर, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं हटा दूंगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। ये समझ आया सबको या किसी को डाउट है इसमें, ओके। सो फैक्टराइजेशन x प्लस 4 x माइनस 4 लेस देन 0। अच्छा, बाय द वे, इसको सॉल्व करने के लिए ना अगर आप x स्क्वायर लेस देन 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और फिर x, हाँ, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग इट, इट डजंट मीन एनीथिंग। x इज लेस देन प्लस 4 माइनस 4 का मतलब क्या है, डजंट मीन एनीथिंग, ठीक है। इक्वल टू होता, इट्स फाइन, ठीक है। तो कभी भी इन इक्वेशन में ऐसा दिखे और आप एंटाई सोच चलो ये तो दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर है, कर देते प्लस माइनस, ऐसे कभी नहीं करना। हमेशा एक ही मेथड है, इन इक्वेशन मतलब वेरी कभी, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे फैक्टराइजेशन करना है, फिर इधर लेके आना है। अब 4 -4 एंड 4 ये दोनों मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, सबसे कोने में पॉजिटिव, दोनों के फैक्टर्स, सॉरी दोनों के पावर्स 1 है, तो ये मेरा इंटरवल के साइंस होंगे। मुझे लेस देन 0 ढूंढना है, लेस देन इक्वल टू भी नहीं है, तो ये मेरा आंसर होगा -4 से लेके 4, ठीक है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखिए, अगर मेरा इस टाइप का फैक्टर है ना जहाँ पे प्लस और माइनस आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। दो फैक्टर्स की बात करो, अगर दो फैक्टर्स है, यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं प्लस एंड माइनस साइन के साथ, और ये लेस देन 0 है, तो हमेशा इन दोनों के नंबर के बीच का होगा, ठीक है। अगर आप ये ध्यान रख सकते तो रखिए, डोंट मग इट अप और कंफ्यूज होकर गलत आंसर लिखे। उससे अगर कंफ्यूजन होता है तो ये ड्रॉ कीजिए, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये जो चीज मैंने बोला ना, ये प्रैक्टिस से कई बार आपको पता चल जाता है कि हर आपने इतनी बार नंबर लाइन ड्रॉ किया, आपको पता ही चल जाता है ऑब्वियसली इसका आंसर 4 -4 से 4 के बीच में आएगा। बट द क्वेश्चन इज डोंट मग इट अप, हाँ, गलत करके आ जाओगे कुछ, उससे अच्छा ये लाइन बना के करो। कभी कभी बताते हुए डर लगता है कि आप लोग उसको सच मान के फिर बस करके आ गो, उसमें फिर जो आपने किया उसमें कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस था, आपने गलत कर दिया, ठीक है। सो फॉलो द वेवी कर्व मेथड अगर सही आंसर चाहिए। x इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? देखिए ये क्या है, ये एक सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है। सेट में x हमेशा बिलोंग ही कर सकता है क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है। इक्वल टू मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन,
राइट, इसलिए हम x बिलोंग्स टू लिखते हैं बिकॉज x कैन बिलोंग टू एनी वैल्यू बिटवीन -4 and 4। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, -4.4 नहीं, वो छोटा हो जाएगा, -3.4 हो गया, कोई भी नंबर को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, सो बिलोंग्स टू इज द ओनली वे। अगर आप सेट्स के साथ डील करें, फॉर दैट मैटर नेचुरल नंबर के सेट्स के साथ भी ऐसे ही होगा। ये तो रियल नंबर सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर या इंटीजर को हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे बिलोंग टू होगा। हमने शायद सेट्स के चैप्टर में पढ़ा था बिलोंग्स टू और सबसेट का डिफरेंस, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, एक होता है एलिमेंट और सेट का रिलेशन, और एक होता है सेट एंड सेट का रिलेशन। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। बी पार्ट में देखिए कि एक है x² + 1 x - 2 x - 4 > 0। क्यों, जरूरत क्या? तो बट उसका कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो फैक्टर आना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं आना चाहिए? अगर यहाँ पे फैक्टराइज है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो इससे भी बनेगा ना। देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 3 फैक्टर दिख रहे हैं, x - 4 x - 2 एंड x² + 1। इसमें x² + 1 ऐसा टर्म है ना जो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब तक वो न्यूमरेटर में था मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दे रहा हूँ, दैट्स फाइन। लेकिन अब भी वो, सॉरी, ये डिनोमिनेटर में था, अभी वो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि इस फैक्टर की वजह से मुझे x का कौन सा वैल्यू पिक करना चाहिए कि ये हमेशा ट्रू हो। इट डजंट मैटर, आप x का कुछ भी वैल्यू पिक करो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इट्स लाइक एन इररिलेवेंट फैक्टर, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इससे अगर आप आंसर लेने जाओगे ना तो आपको पूरा का पूरा रियल नंबर सेट का आंसर मिल जाएगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इट्स नॉट बॉदरिंग रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, इस वजह से इस फैक्टर को हम इग्नोर कर देंगे। और यू कैन ऑल्सो से कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0/x² + 1 कर दूंगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ x - 2 x - 4। समझ आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं डिनोमिनेटर में इसलिए लाया क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा। ठीक है, अगर इसके हिसाब से मेरा आंसर आए तो पूरा का पूरा नंबर लाइन मेरा आंसर है, सिर्फ फर्स्ट फैक्टर की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 0 डाला तो ये 1 होगा, -100 डाला तो 10,001 होगा, +100 डाला तो 10,001 होगा। मेरा पॉइंट कहने का है दिस नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, इससे मेरा आंसर रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, आंसर पूरा रियल नंबर लाइन ही है। आंसर रेस्ट्रिक्ट होगा इन दोनों फैक्टर्स की वजह से। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करेंगे कि मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि इस फैक्टर से तो पूरा रियल नंबर ही मेरा आंसर है। अब मुझे कॉमन पार्ट ढूंढना है, उसमें से कॉमन क्या है, राइट? बाकी दोनों फैक्टर की वजह से। इसलिए ऐसे फैक्टर्स को आप RHS में ले जाके हटा सकते हैं। लेकिन यू कांट से सेम थिंग अबाउट x - 2 एंड x - 4 बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, -2 एंड -4 की वजह से क्रिटिकल पॉइंट मेरे क्या होंगे, 2 and 4। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, ये मेरा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इज इट फाइन? मुझे ढूंढना है >0। >0 मतलब यहां से आगे 2 से पीछे नॉट इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये जो दो एग्जाम्पल थे ना, ये दोनों एग्जाम्पल थे कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव फैक्टर हो, ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर, तो उनको कैसे डील करते हैं, हटा दीजिए। दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग। ठीक है, हाँ, बाय द वे ये तो हमेशा पॉजिटिव फैक्टर है, हमेशा नेगेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि x² - 16 है और नीचे -x² लिखा हुआ है। -x² क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ भी नंबर हो, उसके साथ मैंने माइनस लगा दिया तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और हमेशा नेगेटिव आएगा तो ये <0 है। इसको हटाएंगे ना तो ओनली डिफरेंस वुड बी कि लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो इनको भी हटा सकते हैं अगर हमेशा आपको कंफर्म पता है कि नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, जस्ट साइन चेंज का ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप पहले ट्राई कीजिए। इसमें क्या लिखा है ना, एक इक्वेशन गिवन है x - 2 x - 3 <0 एंड देयर इज समथिंग रिटन इन बिटवीन व्हिच इज एंड। अच्छा, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के कॉमन आंसर्स। तो फाइनल आंसर होगा ना, इसका आंसर और इसका आंसर जो भी कॉमन निकलेगा वो होगा। ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करके बताइए।
दोनों अलग-अलग तरीके के प्रॉब्लम। वैसे ही करना, दोनों अलग अलग ही सॉल्व करना है, फिर देखना है कि उन दोनों में कॉमन आंसर क्या है। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा। Probably I'll have to check. आंसर ये नहीं है। हाँ 2,3 है। ओके ठीक है। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 2 and 3। सो ये 2 है ये 3 है और मुझे लेस देन 0 चाहिए, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा। लेस देन 0 मतलब नॉन इंक्लूसिव ये वाला एरिया, ठीक है। दूसरे का क्रिटिकल पॉइंट है 5 and 6, ठीक है। तो 5 and 6 थोड़ा आगे ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये 5 है ये 6 है, ठीक है। और ये चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0, तो ये इसके इंटरवल्स के साइन हो जाएंगे। ग्रेटर देन 0 मतलब यहां से यहां तक। इज दैट फाइन? तो 6 का जो आगे जा रहा है उसका तो इसके साथ कुछ कॉमन ही नहीं, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं, तो इसको तो मुझे पूरा इग्नोर करना पड़ेगा। ये फैक्टर समझ रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन 5 के पीछे जो आ रहा है ना उसके साथ देखिए 2 and 3 का एक कॉमन एरिया आ रहा है, राइट। सो ये जो कॉमन एरिया है ये मेरा आंसर है। अच्छा 5 जो पीछे आ रहा है उसमें तो 3 भी इंक्लूडेड है 2 भी इंक्लूडेड है, राइट। तो 2 3 मेरे फाइनल आंसर में इंक्लूडेड क्यों नहीं है? पहले सेट में क्योंकि पहले सेट में एग्जैक्टली ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो फाइनल आंसर में कॉमन ही नहीं आएगा। सो आंसर मेरा 2 and 3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिख रहा है सॉल्व फॉर एक्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया मैंने, उस पे बेसिस पे ट्राई करेंगे। राइट, सो x लेस देन प्लस माइनस 3 हम नहीं लिख सकते, ये बात तो आपको पता चल गया होगा, हो ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, राइट। सो x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन 0। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे इससे? एक होगा प्लस माइनस 3 और एक होगा प्लस 3। इसकी वजह से माइनस 3 और इसकी वजह से प्लस 3। ये मेरा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब मुझे लेस देन 0 ढूंढना है, यानी नेगेटिव ढूंढना है। नेगेटिव कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इक्वल टू नहीं है तो ये एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो -3 से 3 मेरा आंसर होगा, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चूज कर रहे हैं, तो इन दोनों नंबर के बीच का आंसर आया, देखिए, ठीक है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, अगर कभी आप फटाफट करना चाहो विदाउट मेकिंग मिस्टेक।
ओके, जनरलाइज वेविकॉफ मेथड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। इसमें स्टेप्स भी दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वंस यू डू फ्यू क्वेश्चंस ना, उसके बाद आपको आसान लगेगा, ठीक है। देखो कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो एकदम विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है ना, सबके आरएचएस में 0 है, तो मतलब हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, और उन्होंने ऑलरेडी फैक्टर करके दिया हुआ है, देयर इज नो कैलकुलेशन व्हाटसोएवर। हमें बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, नंबर लाइन पे लगाना है, प्लस माइनस कहां पे हो रहा है ये चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ए है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे आप जज कर सकते हैं। क्या होगा, इसकी वजह से 4, इसकी वजह से 2, -3, -7। सो आई विल स्टार्ट विद -7, आई गो टू -3, देन आई गो टू 2, देन आई गो टू 4, ठीक है। राइट मोस्ट इंटरवल क्या होगा हमेशा, प्लस। अब देखिए अगला जो क्रिटिकल पॉइंट है 4 कौन से फैक्टर की वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, x - 4 raised to the power 24। 24 क्या नंबर है, इवन होता है तो साइन चेंज होता है या नहीं होता है, तो प्लस जाके प्लस ही रहेगा, वोंट बी एनी चेंज, ठीक है। अगला क्रिटिकल पॉइंट किसकी वजह से है, 2 इस फैक्टर की वजह से है। इस फैक्टर का पावर क्या है, 13 इज ऑड। क्रिटिकल पॉइंट सॉरी साइन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा बिकॉज इट्स ऑड, माइनस, ठीक है। अगला क्रिटिकल पॉइंट -3 इसकी वजह से आ रहा है, x + 3 to the power 27, इसका पावर है 27 इज अगेन ऑड मतलब साइन चेंज होगा, माइनस का हो गया प्लस। अगला क्रिटिकल पॉइंट इज -7, इसकी वजह से -7 का पावर है 18 इज इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस का प्लस ही कंटिन्यू होगा। गॉट इट? किसी को डाउट है ये जो मैंने साइंस लिखी इसमें, राइट? अभी इन्होंने पूछा क्या है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला पिक करूंगा। हाँ, -3 से 2 होगा, दैट्स फाइन, लेकिन इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोनों -3 इंक्लूसिव होगा कि नहीं, झंझट ही नहीं है, इक्वल टू होता तो झंझट होता। अच्छा चलो मान लो इक्वल टू है, फिर तो -3 इंक्लूसिव होता, 2 इंक्लूसिव होता, अगर ये इक्वल टू होता तो, ठीक है। समझ आया? इसमें किसी को डाउट है, एनी क्वेश्चंस? B, C, D ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या है। Be very careful of the factors in denominator, जिसकी वजह से नॉट डिफाइंड होता है। हाँ, ऑलमोस्ट एक पॉइंट मिसिंग, मैं बता दूं क्या। सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट में देखिए, आप लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकाला -3, 2 and 1, ठीक है, -3, 1, 2,
फिर ये प्लस किया, 2 का फैक्टर 25 है यानी साइन चेंज हो जाएगा। फिर 1 आ रहा है, 1 का 40 है यानी साइन चेंज नहीं होगा। फिर -3 आ रहा है, -3 का भी पावर 80 है यानी साइन चेंज फिर से नहीं होगा। ये नंबर लाइन समझ आया सबको मैंने कैसे ड्रॉ किया? ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? नंबर लाइन जो ड्रॉ किया, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए सारे। पॉजिटिव कहाँ से? 2 से। 2 इंक्लूसिव होगा कि नहीं होगा? 2 से इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान और रखना है कि क्या ये -3 पे 0 होता है? -3 पे 0 होता है ना, और 0 मुझे पूछा गया। तो माइनस का सेपरेट इक्वल टू इज फाइन ना। इक्वल टू अगर 0 है देन इट इज एन एक्सेप्टेबल आंसर, राइट? अगर इक्वल टू 0 तो अगर मैं -3 में 0 कर पा रहा हूं तो -3 शुड बी पार्ट ऑफ आंसर और नॉट। समझ आ रहा है पॉइंट? तो अभी तक आप सिर्फ डिनोमिनेटर चेक कर रहे थे कि उसकी वजह से अनडिफाइंड तो ना हो जाए, लेकिन अब से आपको न्यूमरेटर भी चेक करना है कि उसकी वजह से 0 ना हो जाए। अगर 0 इज एन एक्सेप्टेबल आंसर जब भी इक्वल टू 0 भी ऑप्शन में होता है। जब भी इक्वल टू 0 ऑप्शन में होगा तब आपको न्यूमरेटर भी चेक करना होगा, किसी पॉइंट की वजह से इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा जो हमारे इंटरवल में नहीं है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें जो भी पॉइंट पे 0 हो रहा था सब इंटरवल में थे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है थैंक्स टू दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से ये प्लस माइनस माइनस कंटिन्यू होता गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो जिस पे -3 हो रहा था वो हमारे इंटरवल के बाहर चला गया। x -3 पे 0 हो जाता ना, और मुझे यहाँ पे कहा गया है कि ये 0 के इक्वल हो सकता है। सो आंसर वुड बी समझ आया? तो दिस टाइप ऑफ जो भी डेविएशन होता है वो स्पेशली जिनमें मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं ना, जिसमें मतलब मोर देन 1 वाले ऑर्डर्स होते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि उसी में ही ये साइन का झोल हो जाता है। अगर इसमें साइन का ये इशू नहीं होता तो ये बीच वाला प्लस हो जाता, प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस हो जाता तो -3 अपने आप आपका इंक्लूड हो गया होता इस इंटरवल की वजह से। बट क्योंकि यहाँ पे ये 40 और 80 की वजह से ये साइन हमने चेंज नहीं किया तो -3 हमारे स्कोप से चला गया आंसर के, लेकिन -3 आंसर में होना चाहिए, दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन करें, इक्वल टू 0, इस पे ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर लेस देन इक्वल टू 0। जल्दबाजी में तो नहीं किया? जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, एक बार वेरीफाई करो। दिखाओ। हाँ, माइनस करके नहीं लिख सकते, तो ऐसे लिखा हो जाएगा। कैसे भी लिखो, इट्स फाइन। नहीं, इस पर्टिकुलर केस में माइनस करके लिख सकते हैं, लिख सकते हाँ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि ये दोनों वो है, क्या कहते हैं, दोनों सेपरेट। दोनों एक पर्टिकुलर नंबर है, इट्स नॉट अ रीजन, एक इंटरवल नहीं है वो। 5 to 6, ये 4 कहाँ से आ गया? ये 4 भी है क्या आपके आंसर में? ओके, 4 यूनियन 5 से 6, 6 से 7, दैट्स फाइन। एंड में 7 to infinity ना, 7 to infinity इज नॉट पार्ट ऑफ इट ना, ये तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। पार्ट सी कीजिए प्लीज। हो गया सबका पार्ट सी? आंसर देख ले पार्ट सी का एक बार। क्या फैक्टर्स हैं? 4, 5, 6, 7। फैक्टर्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 4, 5, 6, 7। कौन मोस्ट पॉजिटिव होगा? 7 किसकी वजह से आ रहा है? इस फैक्टर की वजह से, पावर 7 है यानी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है 6 आ रहा है इस फैक्टर की वजह से जिसका पावर 6 है यानी इवन, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर
5 आ रहा है इस फैक्टर की वजह से जिसका पावर है 5, यानी साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो गया। फिर आ रहा है 4 इसकी वजह से जिसका पावर है 4 विच इज इवन तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर लाइन समझ आया सबको? किसी को डाउट है इस नंबर लाइन में? हमसे पूछा गया है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 में मतलब लेस देन तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 5 से लेके 7 तक। तो 5 से 7 तक मैं क्या 5 और 7 इंक्लूड कर सकता हूं? मैं 5 इंक्लूड कर सकता हूं, 7 नहीं इंक्लूड कर सकता। ठीक है, सो 5 से लेके 7 इंक्लूसिव है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि 6 में ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो मैं 6 को एक्सक्लूड कर दे रहा हूं स्पेसिफिकली, क्योंकि उस पर अनडिफाइंड हो रहा है। इज देयर एनी पॉइंट जहां पे ये 0 हो रहा है और जो इस इंटरवल में नहीं है? 4 पे 0 हो रहा है, 5 पे भी 0 हो रहा है, 5 इंक्लूडेड है, लेकिन 4 जो पॉइंट है इस पे भी 0 हो रहा है लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, तो इसको मैं अलग से ऐड कर दूंगा 4। समझ आया कैसे क्या मैंने? -6 + 4। अब क्योंकि इंडिविजुअल नंबर्स है ना, इसलिए कर्ली ब्रेसेस वाले सेट को यूज करके मैंने ऐसे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वाला है ना, ये मेरा रियल नंबर का सेट है। फाइव टू सिक्स 6 हाँ सही नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम सिंगल नंबर के साथ डील कर रहे हैं तो प्लस एंड माइनस होगा। ठीक है, यूनियन जो होता है वो सेट्स के साथ होता है। वैसे सेट के साथ भी हो सकता था, बट ऑलरेडी इस सेट से ये नंबर एक्सक्लूड कर रहे हैं और इसको इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। आई डोंट नो ऑनेस्टली, उन्होंने आंसर लिखा नहीं। टू -6 x minus -6 x minus 21 x minus 3. Yeah, just 1 second now. ये आंसर आई डोंट नो तुम्हारा आंसर क्या है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ आंसर क्या है। यू सी ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। पार्ट डी में देखिए, सबसे पहले तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो दीज आर फाइन। ठीक है, तो पहले का अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं बाहर तो ये हो जाएगा -x - 2 होल क्यूब 3x - 21 to the power 6 divided by 2x - 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ आया क्या क्या मैंने 1 कॉमन लिया। अच्छा, इसके ऊपर क्यूब है, मतलब नेगेटिव का क्यूब भी नेगेटिव होगा। ये समझ आया, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा, तो अगर मैं नेगेटिव को इस साइड ले जाता हूं तो ये साइन लेस देन 0 होगा और ये x - 2 होल क्यूब हो जाएगा। ये समझ आया सबको? इसमें डाउट है किसी को? ओके, x - 21 to the power 6 divided by 2x - 3 होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन चेंज हो गई, ये बन गया, ये समझ आया सबको? ठीक है, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए, ये 2 बनेगा, 21 बनेगा, ये क्या बनेगा? ये 3/2 बनेगा। ठीक है, समझ आया? 3/2 इज 1.5, तो सबसे पहले पॉइंट मेरा 3/2 ही आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 21 आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोच राइट मोस्ट इज पॉजिटिव। 21 फैक्टर इसकी वजह से आ रहा है
इसका पावर 6 है जो कि इवन है, तो साइन मेरा कंटिन्यू होगा। इसमें डाउट है साइन क्यों कंटिन्यू हो रहा है? ठीक है, अगला फैक्टर है 2। 2 मेरा आ रहा है इसकी वजह से, 2 का पावर है 3 विच इज ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। अगला आ रहा है 3/2, इसकी वजह से पावर 2 इवन, साइन चेंज नहीं होगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू मतलब यहां से लेके यहां तक, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी। अच्छा, बट अब हमें देना होगा डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का। 3/2 पे नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, यानी ये वाला पॉइंट मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो दिस पॉइंट वोंट बी पार्ट ऑफ आंसर। किसी और पॉइंट पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, वुड बी पार्ट ऑफ आंसर। 21 पे भी 0 हो रहा है, वुड अगेन बी पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, तो हम सेफली आंसर कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से लेके 3/2 पे रुक जाता हूँ, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3/2 से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 पे रुक जा रहा हूँ। 2 पे क्लोज होगा, ओपन होगा, क्योंकि 2 इज पार्ट ऑफ आंसर, क्लोज होगा। अब उसके बाद मुझे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अच्छा देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है जो अभी किया है हमने। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए। x माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 x माइनस 2 क्यूब ग्रेटर देन 0, द सेकंड पार्ट, ये वन। ट्राई दिस। माइनस इंफिनिटी टू 1 मैं लिखता हूँ आंसर, आप देखिएगा। क्यों कर दी जल्दबाजी? रेस टू द पावर 4 है, माइनस आया ना, माइनस जब पूरे रेस टू द पावर 4 के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना, तो रेस टू द पावर 4 भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इस बार साइन चेंज नहीं होगा। बी केयरफुल। प्लस, ठीक है, उसके बाद 2 का पावर है 3 माइनस माइनस। अभी मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये क्या 2 पार्ट ऑफ द आंसर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ठीक है, सो 2 से लेके इंफिनिटी, और इक्वल टू नहीं है तो और कोई पॉइंट का झंझट ही नहीं। ठीक है, बी केयरफुल। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद मैं कुछ और आपको इन इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मोर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं बता दूँ। ये वाला क्वेश्चन कीजिए फिर बता दूँ।
हाँ टू कॉमन थ्री मैं निकालता हूँ, देखिएगा आप। इंक्लूसिव है या नॉट इंक्लूसिव? वन अच्छा एक क्वेश्चन, एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू इसको लेस देन इक्वल टू के सॉल्व करो इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन। कुछ चेंज नहीं होगा, बस लास्ट में आपको आंसर सही पिक करना, ठीक है? ग्रेटर देन की जगह लेस देन करो। अच्छा ये फैक्टर्स क्या बनेंगे? x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कीजिए इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन। माइनस कॉमन टू यूनियन ए कॉमन थ्री। इसमें 2 और 3 इंक्लूसिव है, हाँ क्यों? वैल्यू इक्वल टू राइट। लेकिन इसमें ना एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आप 2 को इंक्लूसिव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा राइट? इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर चीज़ है जो अगेन वेरी टिपिकल टू दिस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऊपर भी x माइनस 2 है, नीचे भी x माइनस 2 है, क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कैंसिल करेंगे इंश्योर कि x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2 आप साथ में लिख ले रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में तो 2 डालने से 0 हो जाएगा ना, इसमें अगर आप 2 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है? सो व्हेनेवर यू आर कैंसिलिंग अ फैक्टर स्पेशली फ्रॉम डिनोमिनेटर, ऑलवेज राइट उस फैक्टर की वजह से इंपैक्ट क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ द इक्वेशन में, ठीक है? सो इफ यू आर कैंसिलिंग इट्स फाइन, बट जस्ट मेंशन दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, अदरवाइज जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान रहेगा व्हेनेवर यू आर कैंसिलिंग फैक्टर्स, ठीक है? बचे क्या? 0 1 एंड 3। अब मैं करता हूँ ये पॉजिटिव 3 की वजह से नहीं, अच्छा इसमें तो सारी वैसे है, ठीक है? अब मुझे ढूंढना था लेस देन तो वन स्क्वायर है। हाँ x माइनस ओ या 1 एंड 0। हाँ ठीक है, अब हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला, ठीक है? तो ये 0 पार्ट होगा आंसर का, हाँ हो सकता है, ठीक है? 3 पार्ट होगा आंसर का, नहीं होगा क्योंकि 3 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है, और कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है? 1 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है, तो इससे मुझे 1 एक्सक्लूड करना है, ठीक है? और 2 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है जो हम पहले कैंसिल कर चुके थे, तो इसका ध्यान रखिएगा, 2 भी एक्सक्लूड करना है इस आंसर से, 1 एंड 2 दोनों। सर टू कैंसिल हो गया। दैट्स द पॉइंट, 2 कैंसिल हो गया, आई एग्री, बट ये मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें अगर आप 2 डालोगे तो अनडिफाइंड होगा ना, क्योंकि इसमें तो इन्होंने कैंसिल करके क्वेश्चन नहीं दिया ना मुझे, ठीक है? समझ आया सबको? ठीक है, अब एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन है, यही ले लेता हूं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है? लेकिन इसमें ऊपर पावर में हाफ है इंस्टेड ऑफ अ होल नंबर और एन इंटीजर और नेचुरल नंबर, ठीक है? अगर हाफ है तो कैसे डील करना? हाँ सॉरी, ऑड मतलब जिसमें हम ऑड, अच्छा ऑड नहीं, जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, आपका जो प्रोसेस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा जो आप वेवी कर्व में लगाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है x माइनस 2 का, इसका मतलब ये वाला नंबर कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा, आपको हमेशा अनडिफाइंड का ही ध्यान रखना है। तो x ऑलवेज हैज टू बी लेस देन 2, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आने वाला है ना, मान लीजिए ये 1 2 3, जो भी आंसर आएगा उसमें आंसर आता है एक यहाँ से पीछे का और 3 से आगे का, ये मेरा आंसर आ रहा है फाइनल। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि ये वाला चीज कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसकी वजह से क्या हो रहा है, x लेस देन 2 हमेशा ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रू होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए, सॉरी ये ग्रेटर देन होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, सो x ग्रेटर देन 2 हमेशा ट्रू होना चाहिए,
x लेस देन 2 करूंगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये मेरा मिलेगा कि x हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला जो आंसर होगा ये मेरा नॉट वैलिड हो जाएगा। सिर्फ ये वाला ही आंसर, 2 को इंक्लूड मत कर लेना आंसर में, आंसर 3 से ही होगा। ठीक है, ये मुझे बस ये दिखा रहा है कि 2 के आगे का नंबर लो। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, अभी मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फिर 2 भी आंसर में आता था, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाता अगर मैं सिर्फ 2 डालता आंसर। इन चीजों का आप ध्यान रखिए जो हमने ऑलरेडी किया है। रेज टू द पावर हाफ देके घबराइए मत, उससे बस एक और कंडीशन ऐड हो जाता है कि अंदर का टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स इट। ठीक है, समझ आया सबको ये? अच्छा, अगर रेज टू द पावर 1/3 होता तो क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है ना, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि सब कुछ डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर भी डिफाइंड होता है, पॉजिटिव नंबर भी डिफाइंड होता है। सो क्यूब रूट और दैट मैटर ऑड नंबर रूट विल बिहेव एज ऑड नंबर ओनली। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बिहेवियर का, 1/3 हो या पावर 3 हो, दोनों का बिहेवियर सेम हो। तो आपने जो अभी ऑड नंबर का बिहेवियर देखा ना कि साइन चेंज करते रहो, क्यूब रूट या ऑड नंबर रूट पे भी वही बिहेवियर कंटिन्यू है। समझ आया क्या कह रहा हूं? मतलब यहाँ पे 1/3 हो या 3 हो, देयर इज नो डिफरेंस फॉर फाइंडिंग द इंटरवल। देखिए आप ये ध्यान रखिए, हम ना इन इक्वेशन को इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करते हैं, इन इक्वेशन को हम हमेशा इंटरवल में सॉल्व करते हैं। तो वो जो माइंडसेट है ना, अरे क्यूब रूट है तो आंसर तो चेंज होना चाहिए, कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमें अभी भी इंटरवल ही चाहिए जहां पे ये वैलिड हो या ट्रू हो, इस हिसाब से वो इंटरवल नहीं चेंज हो रहा मेरा। ठीक है, सो ऑड नंबर का रूट हो या ऑड नंबर हो, उसका बिहेवियर हमेशा सेम रहेगा। क्या जरूरत है? आप देखिए पूरे इक्वेशन का अगर आप क्यूब लेंगे ना, इसका बिहेवियर मतलब ये ग्रेटर देन रहेगा लेस देन रहेगा, उसका आप जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चलो ये भी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है मुझे पता नहीं, तो उसका क्यूब रूट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा पता नहीं। मतलब किसी भी नंबर का आप ये जजमेंट नहीं लगा सकते कि क्यूब, वैसे क्यूब रूट के बाद कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट आप वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करेंगे, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। क्यूब रूट लेके अगर आप कर पाएंगे तो प्रोबेबली हो जाएगा, मतलब क्यूब करके, हाँ प्रोबेबली हो जाएगा, क्योंकि वो क्यूब इट डजंट अफेक्ट द साइन। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं, जब आपको पता है कि क्यूब रूट में बिहेवियर कैसा है, लर्न दैट पार्ट इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग थिंग। ठीक है, अच्छा कई बार फैक्टर्स में कैसे रहता है ना, ऐसे भी रहता है, देखिए x + 2 टू द पावर x भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वेवी कर्व नहीं लगता, इसको करने का अलग तरीका होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लॉग्स के थ्रू करते हैं, बट अभी के लिए लेट्स नॉट गो देयर, स्टिक टू वेवी कर्व एंड ऐसे करेंगे। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क कि ऐसे क्वेश्चन स्कूल में कैसे करना है। स्कूल में जब भी आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट श्योर स्कूल में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर पे भी फैक्टर्स है, आई डोंट रिमेंबर एट ऑल। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स वाली इक्वेशंस हैं, चलो मान लेते हैं। ठीक है, x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मान लीजिए 2 से लेके 3, 4 से लेके इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। मान लीजिए आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, वेवी कर्व से आपको आंसर पता चल जाएगा। अभी स्कूल में करने के लिए क्या होगा ना, आपको ये इंटरवल्स जो आपने क्रिएट किए ना उसको अलग अलग लिखिए। एक इन्फिनिटी से लेके 2 का इंटरवल होगा, एक 2 से लेके 3 का होगा, एक 3 से लेके 4 का होगा, एक 4 से लेके इन्फिनिटी का होगा। ठीक है, इस इंटरवल के अगेंस्ट अगर आप कोई वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आता है, पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आता है। इस तरह का एक टेबल बनाइए। ठीक है, वैल्यू टेबल। ठीक है, जिसके आंसर्स आपको पहले से पता होंगे, क्यों? क्योंकि आपने वेवी कर्व से सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये टेबल बनाइए और इसमें जिस जिसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना वो लिखिए कि ये इंटरवल मेरा एक्चुअली इस केस में पॉजिटिव के लिए ये चाहिए होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले पिक कीजिए। स्कूल के लिए टेबल एक एक्स्ट्रा बना दीजिए, बस जो हम वेवी कर्व में कर रहे हैं ना उसी को टैबुलर फॉर्म में दिखाइए। इट विल शो कि आपने मैनुअली ये सब पहले इंटरवल्स लिखे हैं, मैनुअली इस इंटरवल के अंदर का कोई नंबर पिक किया है, उसको यहाँ पे डाला है, उससे ये पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है ये फाइंड आउट किया और उसको यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आंसर। वो एग्जैक्ट आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आपने कौन सा नंबर पिक किया वो भी मत लिखिए, इतना लिखिए इस इंटरवल में सिर्फ पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। ठीक है,
फाइनल आंसर क्या है करेक्टली वो आपको ऑलरेडी पता है, थैंक्स टू वेवी कर्व। लेकिन स्कूल में लिखने के लिए ऐसा एक टेबल बनाइए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में अप्रोच दिखा होगा से पूरा, तो उस अप्रोच को ध्यान से पढ़िए। स्कूल में अगर कुछ कराया गया तो उसको देखिए, अगर वर्कशीट कुछ मिला है उसमें सॉल्यूशंस देखिए, ठीक है, उस हिसाब से कीजिए। अदरवाइज सही आंसर लिखने का पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे टैबुलर फॉर्मेट में आपको करना पड़ेगा, समझ आया। एक और चीज है ग्राफ्स का, इक्वेशन के ग्राफ्स का, ठीक है, वो भी कर लेते हैं एक बार। इनफैक्ट अगर चेक पॉइंट 1 आप देखेंगे ना इनइक्वालिटी का, उसमें ऐसा क्वेश्चन गिवन है ग्राफ का, मैं बताता हूँ। देखिए ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y लेस देन 5। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये हटाइए और इसकी जगह कीजिए इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू किया, अच्छा अगर मैंने x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, y 5/3 आएगा, समझ आ रहा है। x को 0 किया तो ये टर्म 0 हो गया, y बचा, उसको डिनोमिनेटर में लेके गया तो 5/3 आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने लिया कि y को अगर मैंने 0 लिया तो x आएगा 5/2, ठीक है। ये समझ आया सबको। इसको मैं ड्रॉ करूंगा xy एक्सिस में, x 0 के साथ y 5/3, यानी x 0 y 5/3, ये ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा इसमें गलती कर दी, बताएं क्या, नहीं ठीक है, अभी भी गलती हुई नहीं है, उसकी वैल्यू याद आ गया मुझे। y 0 है तो x होगा 5/2, y 0 है तो x होगा 5/2, ये दूसरा पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर लाइन का जिसमें इक्वल टू है उसके मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। सो कैन आई ड्रॉ दिस लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल जो इक्वेशन था वो था इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू, राइट। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली इस लाइन के उधर जो पॉइंट्स है क्या वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, यही देखना है। और इधर जो पॉइंट्स है क्या वो सेटिस्फाई करते हैं, कोई एक साइड ही सेटिस्फाई करेगा, दूसरा साइड सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। हमेशा वो साइड लो जहां पे ऑरिजिन हो, 0 0, समझ आया मेरा पॉइंट। अच्छा ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया यहां तक समझ आया। अब अगर मेरा होता यहाँ पे इक्वल टू, तो ये जो लाइन ड्रॉ किया दैट वुड हैव बीन माय आंसर, वो मेरा आंसर होगा। बट यहाँ पे है लेस देन, तो ये लाइन मेरा आंसर नहीं है, लाइन के साथ एक पूरा एरिया आंसर है। इफ यू रिमेंबर जब हम कर रहे थे इंटरवल तो इस टाइप से आंसर आ रहे थे ना, पूरा का पूरा एक नंबर लाइन आंसर आ रहा था, एक पर्टिकुलर नंबर आंसर नहीं था। तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा एक एरिया आंसर होगा, या नीचे का या राइट साइड का, ठीक है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके नीचे एक पॉइंट है 0 0, है कि नहीं, 0 0 है। क्या मैं 0 0 यहाँ पे डाल सकता हूँ, 0 0 डाला तो क्या हो गया, 0 + 0 लेस देन 5, यानी 0 इज लेस देन 5। इज इट ट्रू और नॉट, इट्स ट्रू। अगर ये पॉइंट 0 0 इज सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, मतलब दिस पॉइंट शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर। तो इस लाइन का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको आपको शेड करना है, दिस इज योर आंसर, दिस शेडेड रीजन। समझ आया भेजो में कुछ, ठीक है। अब मान लीजिए एक और लाइन है इसके साथ जो इसी क्वेश्चन में दिया है, कुछ एक और इक्वेशन है जिसका अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ ड्रॉ करेगा, ठीक है। ये दूसरा लाइन है और इसका जो आंसर है वो ये वाला रीजन है, जस्ट सपोज कीजिए, ठीक है। सो इन दोनों लाइन का कॉमन आंसर क्या होगा, जो कॉमन शेडेड रीजन है ये वाला, जस्ट लाइक वी डिड इन सेट्स ना कि कॉमन एरिया क्या होता है, उसी टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आपके चेक पॉइंट में, वो क्वेश्चन अभी कीजिए, एक बार दिखाओगे मुझे। हाँ ये तो एग्जांपल में चेक पॉइंट 1 देखता हूँ, पेज 159 में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ठीक है। पेज 159 क्वेश्चन 10 एंड 11 एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए अभी। 159 10 एंड 11 10 11। ये दोनों ग्राफ्स के क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन जनरली आते हैं स्कूल में, एक क्वेश्चन तो आता ही है, ये प्रैक्टिस कीजिए। और एनसीईआरटी में इसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए वो भी करके देखिए। कोई डाउट है तो हमारी क्लास है ना अभी, कल पूछिए मुझसे,
देखिए एनसीईआरटी का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी में बहुत आसान है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही अलग होते हैं, ठीक है। इफ यू कैन आइडेंटिफाई दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आस्क मी क्वेरीज, आई विल हेल्प यू विद दैट। इस चैप्टर के यस, जैसे अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, एक नॉट एग्जैक्ट ग्राफ बट समवॉट क्लोज टू एग्जैक्ट ग्राफ। आई एम नॉट श्योर ग्राफ पेपर देंगे कि नहीं, ठीक है, दे या ना दे आपको करना ही पड़ेगा। किसी के पास एनसीईआरटी की बुक है क्या अभी? अच्छा, आयुष नहीं आया था राइट, और सर के साथ आज 3 बजे मीटिंग है। विच इज उम्मीद ही विल लेट यू नो बाय द एंड ऑफ टुडे और टुमारो, ठीक है। हाँ, दैट्स फाइन, वो वाइस प्रिंसिपल तो उसी से पूछ, अच्छा इसको भी नहीं पता होगा ना, वो बताएंगे फिर सर। नो प्रॉब्लम, ठीक है। बी है क्या आंसर? एक बार चेक कर लीजिए ना, पीछे आंसर गिवन है। हैंग ऑन, ग्राफ आपके कोर्स में नहीं है। थैंक गॉड मैंने चेक किया, आप लोग खुद भी चेक, मतलब बुक खोल के भी नहीं देखते आप लोग प्लीज बुक खोल के तो देखिए। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, ग्राफ नहीं है, सिर्फ नंबर लाइन्स ही है, इनइक्वेशन के ग्राफ्स नहीं है। एक बार प्लीज बुक खोल के देखिए। थैंक गॉड मुझे स्ट्राइक किया कि यार ग्राफ कराए हुए बहुत दिन हो गए, शायद कोर्स में ना हो। एंड इनइक्वालिटी जस्ट हैज वन चैप्टर, उस वन एक्सरसाइज, उसमें भी देयर आर ओनली, आई मीन देयर आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। इसका मिसलेनियस ट्राई कीजिएगा प्लीज घर पे, कोई डाउट है तो पूछिए। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज आल्सो अलग अलग चैप्टर्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी क्लास में कराओगे एनसीईआरटी में एक दिन, ठीक है। कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर डिस्कशन कल करेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके टेस्ट में हैं, राइट। और उसके बाद सेट्स एंड क्या था दूसरा, सीक्वेंस एंड सीरीज, उनका रिवीजन कर लेंगे फटाफट, ठीक है। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हम कर पाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज इज फाइन, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, फिर मैं कौन कौन से क्वेश्चन करने नहीं करने, CP1 के मैं क्वेश्चंस फिर मैं आपको बाद में बता दूं। अभी आप इनइक्वालिटीज के CP के क्वेश्चंस मत देखिए, यू गिव योर टेस्ट, उसके बाद करेंगे एंड विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, फाइन, ठीक है। तो कल का क्लास यानी वेंसडे और फ्राइडे का क्लास, ये दोनों क्लासेस वुड बी डेडिकेटेड फॉर रिवीजन। इफ यू हैव क्वेरीज, जो रिवीजन है मैं तो यहाँ वाले करा दूंगा, लेकिन वो आपके लिए कितना रिलेटेबल और कितना रिलेवेंट होगा आई एम नॉट श्योर,
ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कल हम टेस्ट पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।